संरचना, उसमें हम पढ़ेंगे बहुलीकरण, पॉलीमरेज। बहुलीकरण क्या है? कोशिका में स्थिर सारे जैविक अणु छोटे छोटे घटक अणुओं के विशेष प्रकार के बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। जो जैविक अणु हैं वह छोटे छोटे घटक अणुओं से मिलकर के विशेष प्रकार के बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिनको हम बहुलीकरण के नाम से जानते हैं। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणुओं के बहुलक से बनते हैं। पहला है डीऑक्सीसाइटिलिडिक अम्ल, इसको हम DCMP के नाम से जानते हैं। DCMP क्या है? जिसमें नाइट्रोजनी समाचार साइटोसिन होता है, जिसमें नाइट्रोजनी समाचार, इसके अंतर्गत जो है नाइट्रोजनी समाचार क्या होता है? साइटोसिन उपस्थित होता है। दूसरा है थाइमिडिलिक अम्ल, थाइडिलिमिक अम्ल TMP, या इसमें जो है नाइट्रोजन समाचार थायमीन, इसमें जो है नाइट्रोजन समाचार थायमीन उपस्थित होता है। तीसरा है डीऑक्सीग्लुआनिक अम्ल, इसमें जो है गुआनिन, इसमें जो है DAMP में जो है गुआनिन नामक जो है नाइट्रोजनी समाचार उपस्थित होता है। अगला है एडिनिन DAMP जो है, इसमें एडिनिन होता है। डीऑक्सी गुआनिनिक अम्ल में जो है DMP नाइट्रोजन समाचार गुआनिन होता है। DAMP में नाइट्रोजनी समाचार एडिनिन उपस्थित होता है। गुआनिन एडिनिन यह जो है, इसमें जो है DAMP में गुआनिन उपस्थित होता है। तो यह जो है बहुलीकरण, छोटे छोटे अणुओं के आपस में मिलने से जो मिलते हैं उनको हम जो है बहुलीकरण कहते हैं। इसको 4 भागों में रखा गया है। DCMP, इसमें जो है इसमें नाइट्रोजनी समाचार साइटोसिन उपस्थित होता है। TMP, इसमें जो है हमें जो है इसमें नाइट्रोजनी समाचार थायमीन उपस्थित होता है। DAMP, इसमें जो है गुआनिन उपस्थित होता है। और DAMP, इसमें जो है एडिनिन उपस्थित होता है। इसका मतलब यह कि जो है जो DNA है, DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार उपस्थित होते हैं। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, यह 4 प्रकार की जो है इसमें नाइट्रोजनी समाचार आपस में मिलकर के भाग लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फास्फोरिलीकरण। अगला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जो है फास्फोरिलीकरण क्या है? DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में जुड़ने से पहले प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एकलक के फास्फेट समूह के उच्च ऊर्जा बंधन द्वारा जो है
दो अतिरिक्त फास्फेट से जुड़े रहते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड का फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसमें जो है इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, थाइमिडीन ट्राइफास्फेट, डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफास्फेट। यह 4 आपस में मिलकर के भाग लेते हैं। अगला है फीबस एवं लेविन की टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना। फीबस ए लेविन के टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना देखिए क्या है। डीएनए अणुओं की संरचना ज्ञात करने का प्रथम प्रयास सन 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में लेविन नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना का जो है ज्ञात करने के लिए ये प्रथम प्रयास जो है 1909 ईस्वी में 9 से 10 2 वर्ष के बीच में इन्होंने किया था। अपनी न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने जो है प्रस्तावित किया कि पहले चारों प्रकार के एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु एक ही निश्चित क्रम में जुड़कर छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड इसमें जो है श्रृंखलाएँ एक दूसरे के पीछे जुड़कर विविध लंबाई की खाली न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं और इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, फिर थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन ये आपस में बनाती हैं। इन परिकल्पना के अनुसार डीएनए के प्रत्येक अणु के चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एकलकों अर्थात मोनोमरों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए अणुओं में विविधता की आगे हम पढ़ेंगे 4 गैप का नियम। 4 गैप का नियम। तो 4 गैप का नियम क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों में अनेक डीएनए अणुओं का अध्ययन करने के बाद सन 1950 में 4 गैप ने लेविन के मत को नकारते हुए बताया कि सब डीएनए अणुओं में एडेनिन समाक्षार के अणुओं की संख्या थाइमिन के अणुओं की संख्या के बराबर तथा गुआनिन के अणुओं की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन्होंने बताया कि जो है इस तरह से प्यूरिन्स बेस पिरिमिडीन बेंस आपस में जुड़ करके जो है डीएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा, विभिन्न जीव जातियों में एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस गुआनिन साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, परंतु एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में यह समान होता है, अतः यह अनुपात जातीय लक्षण भी हो सकता है। यह अनुपात जो है जातीय लक्षण भी हो सकता है। अगला है, एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है, अर्थात इसे हम 4 गैप का नियम कहते हैं। अगला है डीएनए अणुओं की द्विकुंडलिनी संरचना। आगे हम पढ़ेंगे डीएनए
अणुओं की डीएनए अणुओं की द्विकुंडलिनी द्विकुंडलीय लीनी संरचना, द्विकुंडलिनी संरचना। तो ग्राफीन तथा V6 की खोज रोजालिंड फ्रैंकलिन तथा मार्कस बिकलिंग्स ने सन 1951 में डीएनए के क्रिस्टलों का एक्स-रे विवर्तन द्वारा विश्लेषण करके पता लगाया कि डीएनए अणु की संरचना द्विसूत्री कुंडलिनी की भांति होती है, जिसमें एक सूत्र के समाचार दूसरे के समाचार अणुओं के पूरक के समान होते हैं। इनमें एडेनिन के सामने थायमिन तथा गुआनिन के सामने साइटोसिन उपस्थित होता है। वाटसन तथा क्रिक प्रतिरूप। अगला है वाटसन तथा क्रिक का परमाणु मॉडल, डीएनए परमाणु मॉडल। वाटसन तथा क्रिक का डीएनए परमाणु मॉडल सन 1953 ईस्वी में वाटसन ने जो है डीएनए अणु की संरचना में ऐसा त्रिविम प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसमें तब तक ज्ञात सभी तथ्यों का समावेश हो गया था। इस प्रतिरूप में आनुवंशिक जैव रासायनिक के नए युग का शुभारंभ हो चुका था। विकिन्स, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए सन 1962 ईस्वी में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल के प्रस्तुत करने के पश्चात इनको जो है क्या दिया गया, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम चित्र की सहायता से देखेंगे कि डीएनए का जो है द्विकुंडलिनी संरचना क्या है। डीएनए में जो है यह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें 4 समक्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। यह चारों समाचार आपस में मिलकर के जो है, तो हम पढ़ रहे हैं डीएनए का प्रस्तुत वाटसन क्रिक मॉडल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह डीएनए का डबल हेलिकल संरचना है। इसमें जो है डीएनए को प्रस्तुत किया गया है। यह देख रहे हैं कि इसमें जो है सीढ़ी के समान संरचना बनी हुई है। यह एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैपिंग किए हुए हैं। यह डीएनए का जो दोनों का मुख होता है उसके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम का जो है स्पेस होता है। एक डंडे से एक डंडे के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और पूरे डीएनए की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं जो एडेनिन और थायमिन यह जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। और जो साइटोसिन और गुआनिन यह जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से यह जो है
बांड चारों तरफ लगे होते हैं, इसके बगल बगल में फास्फेट मूलक लगे होते हैं। यह जो है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल है। इसको हमारे ये बारे बारे से देखते हैं। पहला है, दो परस्पर जुड़ी सर्पीली कुंडलीकृत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का एक सूत्र होता है जो केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त स्प्रिंग की भांति घुमा होता है और स्प्रिंग की भांति ऐंठन कुंडलीकृत होकर के यह दूसरा है, दो सूत्रों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एकलकों अर्थात मोरोमरो में नाइट्रोजनी समाचार आमने सामने और हाइड्रोजन वर्ग बंधों द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। अतः द्विकुंडली की आकृति ऐंठी और सर्पिलीकार होती है। एकांतरी शर्करा और फास्फेट मूलकों को फास्फेट डाइएस्टर सेतुओं द्वारा जुड़ने से बनी दो सूत्रों की रेखाकार श्रृंखलाएं सीढ़ी नुमा या पार्श्वनुमा उपस्थित होती हैं। द्विकुंडलिनी की प्रत्येक केंद्रीय अक्ष की 3.4 nm 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है, अर्थात 10 जोड़ी समाचार उपस्थित होते हैं। अतः समाचारों की प्रत्येक जोड़ी केंद्रीय अक्ष के 0.34 nm की लंबाई के होते हैं। चौथा है, कुंडलिनीकरण के कारण डीएनए अणु की पूर्ण लंबाई में खंडवार एकांतरित दीर्घ और लघु खांचें होती हैं। गहराई की माप में दीर्घ खांच 1.2 mm तथा लघु खांच में 0.6 nm उपस्थित होती हैं। आमने सामने के जोड़ीदार समाचारों में से एक तथा प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन क्षेत्रों का उपस्थित होना होता है। अतः इसी प्रकार दोनों पिरिमिडीन समाचारों में अनेक अणु समान माप के हो सकते हैं। हमको यही देखना है कि जो वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल है कैसे हम इसको सरल भाषा में समझें। इसमें आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया है कि प्यूरिन बेस पिरिमिडीन बेस उपस्थित होते हैं। इसमें जो है एडेनिन थायमिन साइटोसिन और ग्वानिन 4 समाचार उपस्थित होते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ जो है डबल बांड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जो है ट्रिपल बांड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये सर्पिलाकार होते हैं, ओवरलैपिंग करने की इनकी क्षमता होती है और एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई जो के बीच जो है 20 एंगस्ट्रॉम यानी 10 एंगस्ट्रॉम का जो है एक का बीच में स्पेस होता है और एक डंडे से एक डंडे के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है। पूरे की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इस तरह से एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन आपस में यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा क्या, डीएनए अणुओं की वाटसन क्रिक मॉडल और डीएनए अणु में कौन कौन से वैज्ञानिक जो है डीएनए अणु की खोज में प्रस्तुत हुए उनके विषय में हमने आज देखा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।